आइए, जब हम इस ज़बूर को गाते हैं, अगर कोई भी अपने स्थान पर खड़ा होना चाहता है तो आप खड़े हो सकते हैं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून साजूरी। हजूरी मैं चढ़ जावा जावा जे आसमाना दे उते ओथे है तू ही। मैं चढ़ बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ नूना सा। समुंदरों पार जाओ तेरा सुभा दे पंखा नू फैला। समुंदरों पार जाओ तेरा सुभा दे पंखा नू फैला। मिलके ते उथे भी तेरा हाथ में नू यार दिखावेगा। ते उथे भी तेरा हाथ में नू यार राह दिखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस की कर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं तरफ नूना सा। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। कमाल, आइए ताली बजाकर बोले। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केरी तरफ नूआ सा। जे मैं आखा के मैनू तोपू हनेरा हुण छुपावेगा। जे मैं
बार बोलें, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओथे है तू ही। हाँ बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूपों में कलानस के किधर जावा तुझी तेरी तो छुप खुदाया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ठीक है, हालेलुया। थोड़ा स्माइल करके बोल सकते हैं हालेलुया। थोड़ा स्माइल करके, गुस्से से नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो आपके दाईं ओर बैठा है ना, जो बाईं ओर बैठा है, उसे बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, आगे पीछे मुड़कर। हालेलुया। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, जो भी अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है। अगर कोई बैठना चाहता है या खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, वो बैठा रहे, पर जो खड़ा हो सकता है ना, जरूर खड़ा हो। ठीक है, इस गीत को मिलकर गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर को लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर को लेकर नीचे। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है मिलके। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हम मिलके बोले हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। आइए ताली बजाए, कम ऑन चर्च, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, प्रभु प्रभु हमारा कितना महान, देखो कर्म से करता है। मिलके प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम
प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर को लेकर नीचे आती। प्रार्थना प्रार्थना विनती अच्छे से ऊपर, अच्छे से उत्तर को लेकर, अच्छे से नीचे, अच्छे से। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु अच्छे से, कमान अपने हाथों को उठाते हुए, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, करे करे करे, हालेलुया 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 हालेलुया। आता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे आता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल दूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल दूं, तू कामिल है मैं भी कमाल दूं, तू कामिल है मैं भी कमाल। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल। माता नूर है यीशु, नाहे सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता है। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा। आइए गाएं, गीत गाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल गाता रहे। ओ मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब, मेरे सारे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारे पुकारे, तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, बैठना चलना तुझे आता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। आइए आइए गाएं। मेरे यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गा, रूह
मुझ में आता रहे। हालेलुया। गीत तेरे नाम, तेरा रूह मुझ में आता रहे। ओ मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। बोले बोले जलाल हो, जलाल हो। फिर से जलाल। मेरा उठना बैठना, बोले खुदा से कहें मिलके मिलके, कोई आवाज चुप ना करे। कौन चल चलना तुझे खाता रहे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा, अपने हाथ उठाकर आराधना करें। कम ऑन चर्च। जलाल पाता ओ मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। धन्यवाद पिता। मेरे प्रियो, आपके द्वारा, आपकी आवाज के द्वारा उसकी महिमा हो। मेरे प्रियो, वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, कमांड आज उसे वो आराधक दे दें। आज उसे बता दे कि पिता मैं तुझे पुकार रहा हूं, तू मेरी आवाज सुन। पिता परमेश्वर, तू मेरे और अपने कान को लगा और मेरी आवाज सुन ले पिता। हालेलुया। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज सुन ले तू। अपने हाथों को उठाकर बोले मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज सुन ले तू। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज सुन ले तू। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तू महान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तूने मेरी आवाज को सुना है पिता। शायद आज बहुत से मनों ने पिता परमेश्वर तुझसे कुछ बातें कही होंगी पिता, अपने बोझ खोल कर रख दिए होंगे पिता। पिता परमेश्वर, अपनी बातों को तुझे सुनाया होगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू मेरी ओर अपने कान को लगा और मेरी सुन ले पिता। मैं तुझसे कहना चाहता हूं तेरा धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, अगर तू ना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अगर तेरे से ना होगा तो वो चीज किसी और से ना होगी पिता। तू ही तो है पिता परमेश्वर जिसको मैं अब कह सकता हूं
जो मेरी आवाज को सुनता है, तात्पर्य रहता है। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। इस सारी आराधना को पिता तेरे पवित्र हाथों में दे देता हूं पिता। तू बढ़े, मैं घटूं पिता। धन्यवाद। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. आए खुदावंत के लिए जोर से ताली बजाएं, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, Lord we love you, Lord we praise you, we lift up your name on high because your name is worthy to be praised, hallelujah. तेरा नाम ही है जिसे महिमा मिलनी चाहिए परमेश्वर। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, खुदावंद का धन्यवाद करें। हालेलुया। कोई जुबान बंद ना रहे। कहिए, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। मेरा मालिक है तू सुन दुआ, मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ। मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ। आसरा मेरा है तू ही। सभी कहें, मिलकर कहें, आसरा मेरा ही तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही। सचमुच हमारा आसरा, हमारी सहायता केवल परमेश्वर ही है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, तू जो सराफीमों की आराधना पे खुश हो जाता है, तू जो क्रूबियों की आराधना पे खुश हो जाता है परमेश्वर, आज तेरे बंदों ने तेरी आराधना की है परमेश्वर। प्रभु, तू खुश होना चाहिए। जैसे स्वर्ग में तेरा एक ही बोलबाला है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। होली होली द लॉर्ड इज होली, द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज होली। प्रभु, तू पवित्र ठहरे हमारे जीवनों में, हमारे कामों में, हमारी बातों में, हमारी सोचों में, हमारी हर एक चीज में, हर एक कार्य में परमेश्वर तू ही पवित्र ठहरे। थैंक यू जीसस। As we listen your word, प्रभु हमारी आंखें खोल दे ताकि हम तुझे देखने पाएं, हमारे कानों को खोल दे ताकि हम तुझे सुनने पाएं। थैंक यू जीसस। हमें समझ दे ताकि हम तुझे समझने पाएं। In the mighty name of Jesus we ask this prayer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बनती है हमारे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस इतनी सी ताली। परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर क्या है? महान है। और उसकी ना क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी है कि वो अपने बंदों से, अपनी बंदियों से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। अपने बेटों से, अपनी बेटियों से क्या करता है? वो बहुत प्रेम करता है। प्रेम ही नहीं करता, वो क्या करता है? बहुत प्रेम करता है। एज यूजुअल मैं पूछता हूं कि लास्ट संडे कौन सा प्रचार हुआ है? आप बता सकते हो? Who is Satan part 3? हाँ जी पटी साहब। एंजल ऑफ गॉड। एंजल्स ऑफ गॉड। एंजल्स ऑफ गॉड इनकम्प्लीट है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो उतने नहीं आएगा। एंजल्स ऑफ गॉड कोई भी नहीं। स्वर्गदूत साडे दी सेवा करदे। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ जोर ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ।
एंजल्स ऑफ गॉड। ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਮਾਈਂਡਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ, angels of God are to serve the people of God। परमेश्वर के दूत इसलिए हैं ताकि वो उद्धार पाए हुए लोगों की क्या कर सकें? सेवा कर सकें। हालेलुया। क्या कर सकें? वो सेवा कर सकें। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमारी सेवा के लिए, हमारे उठने बैठने के लिए, हमारे आने जाने के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर ने अपने दूत ठहराए हुए हैं। हालेलुया। क्या ठहराए हुए हैं जी? लोग सिक्योरिटी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी। हमें सिक्योरिटी मिली हुई है। हालेलुया। और वो सिक्योरिटी जो कभी भी असफल नहीं होती, वो सिक्योरिटी जो कभी भी असफल नहीं होती। मैंने इसमें एक और बात बताई थी, एंजल्स ऑफ गॉड प्रोटेक्ट अस। ये नहीं कि सिक्योरिटी मिली है, नाम की मिली है, ऐसे नहीं है, वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि बस खाली सिक्योरिटी है जी दिखावटी, ऐसी सिक्योरिटी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट भी करता है। आज का जो शीर्षक है वो भी बड़ा अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉवेनेंट इज मेड बाय ब्लड। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? कॉवेनेंट इज मेड बाय ब्लड। हिंदी में कोई ट्रांसलेट करना चाहता है? हिंदी में वाचा जो है वो लहू से ही बनती है। हालेलुया। वाचा किससे बनती है? लहू से ही बनती है। अनलेस कोई खून ना बहाए, अनलेस कोई खून ना बहाए, लहू ना बहाए, तो वाचा कभी भी पूरी नहीं होती। सो आज का शीर्षक है कि ब्लड, जब तक कॉवेनेंट इज मेड बाय ब्लड, जब तक खून नहीं बहाया जाता तब तक वाचा भी नहीं है। वाचा भी नहीं है। वैसे हम सबको पता है कि कॉवेनेंट का मतलब क्या होता है? कोई और बता सकता है? वाचा से अलावा, वाचा के कोई और शब्द? हाँ जी, कॉवेनेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, वायदा, प्रॉमिस। हाँ जी, और कोई? और कोई? प्रॉमिस। ओके। वाचा का एक और मतलब है एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। ये ऐसे नहीं बन जाती जब तक एक बंदा सहमत हो दूसरा सहमत ना हो, ऐसे वाचा नहीं बनती, ऐसे कॉवेनेंट नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं भाई बट्टी के साथ, भाई सोहेल के साथ, ये मेरे साथ प्रॉमिस नहीं करते, तो ये कॉवेनेंट नहीं हुआ, ये प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस तब ये कंप्लीट होता है जब ये भी मुझे कहें कि मैं भी 100% आपके लिए रेडी हूं, और मैं भी कहूं कि मैं भी 100% क्या हूं? रेडी हूं। सो आज हमने देखना है कि हमें परमेश्वर ने पुरानी वाचा से, पुराने वादे से, जो पुराना वादा था परमेश्वर का, और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवनों में कार्य किया था। आप सबको पता है कि जब हम बुक ऑफ हिब्रूज में पढ़ते हैं, किसमें? हिब्रूज में, इब्रानियों में 9 में जब हम पढ़ते हैं, उसका 11 से 22 वचन तक, अगर आपके पास बाइबल है मेरे साथ निकालें, इब्रानियों और उसका 9 का 11 से 22 वचन तक। अपनी बाइबल उठाएं, मेरे साथ कहें ये मेरी बाइबल है। बोलें ये क्या है जी? ये मेरी बाइबल है। मैं पूरी दीनता के साथ, बोलो,
नम्रता के साथ इसे मानूंगा जो भी इसमें लिखा है। सो वाचा जो है ये ऐसे ही नहीं बनती। वाचा के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है, जब आप पढ़ते हो इब्रानियों और उसका 9 का 11 से 22 वचन तक, कहां से कहां तक? 9 अध्याय 11 से 22 वचन तक। अगर किसी के पास बाइबल है तो आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। 9 अध्याय 9 और उसका 11 से 22 वचन तक। हाँ जी। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, सुनो, यीशु मसीह जब हमारे जीवनों में आए हैं तो वो अच्छी अच्छी चीजों को हमारे साथ लेकर आए हैं। हालेलुया। किसे लेकर आए हैं जी? अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी बातों को यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं तो हमारे लिए वो साथ ही लेकर आए हैं। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि जो पहली थी वो बुरी बातें थी या पहली वाले बातें सही नहीं थी, पर परमेश्वर के वचनों से हमने देखना है कि पहली वाली वाचा में फर्क क्या था और जो नई वाचा आई है इसमें क्या फर्क है। दोनों में क्या है जी? फर्क क्या है? पुरानी वाचा, कल ना भाई भट्टी के घर गए थे हम, भाई राजन के घर, तो एक वैसे गए थे, इन्होंने प्रेयर के लिए बुलाया था, तो सिस्टर जी और मैं और हम सारे बात कर रहे थे कि ये देखो कि बाइबल ऐसे हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम खाना भी खा रहे हैं और कोई झूठी चीज वगैरह ये वो लग जाती है ना, हाथ लग जाता है। तो जो पुराना समा था ना, अभी नए वाचा की तरफ भी हम जाएंगे, पुराना समय था ना, जो मैं बता रहा था कि परमेश्वर का जो वचन है ना, ये कॉपी हुआ है। क्या हुआ है जी? कॉपी हुआ है। लोग सर पे उठाकर लेकर जाया करते थे। क्या करते थे? वो सर पे उठाकर जाया करते थे और लोग आगे आगे रास्ता साफ किए जाया करते थे। ये पुरानी वाचा की बात बता रहा हूं। और लोग आगे आगे क्या करते थे जी? सड़कें साफ करते थे, क्लीन करते थे कि कुछ भी आप शनाब हमारे आगे ना आ जाए, परमेश्वर के वचनों के आगे ना आ जाए। ये क्या था जी? ओल्ड कवनेंट था, पुरानी वाचा में था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब मैंने सोचा था आज कि मैं थोड़ा घूमूंगा भी आपके बीच में, पर वो मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूं। मैंने लास्ट संडे भी बोली थी कि पता नहीं क्या है कि सैटरडे नाइट को हमेशा मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, सो नहीं पाता, या ये शैतान का प्लान कह लो कि मैं नेक्स्ट डे अच्छे से प्रचार ना कर सकूं, या ये कह लो कि ये मेरी परीक्षा है, या ये कह लो कि परमेश्वर के वेद जो है ना, शैतान नहीं चाहता कि वो आप तक पहुंचे। हर एक छोटी सी बात थी, किसी भाई ने बोली थी मुझे, तो मैं उसको लेकर ना काइंड ऑफ बंदा टेंशन नहीं चला जाता, मैं उसमें चला गया। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि योनाथन, व्हाट आर यू डूइंग? ये तू क्या कर रहा है? तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, मैं चाहता हूं, मैं क्या करता हूं? चाहता हूं कि तेरे वचन लोगों तक पहुंचे, पर मैं पता नहीं क्यों ट्रॉमेटाइज हो जाता हूं, क्यों मैं ऐसे फील कर रहा हूं कि जैसे मुझे ना बहुत ज्यादा बड़ी टेंशन है, मेरे दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, मेरे दिमाग पे बोझ है। खुदावंद ने कहा कि योनाथन, जो वेद मैंने तुझे दिए हैं, जो वचन की बातें मैंने तुझे दी है, शैतान चाहे जितना मर्जी जोर लगाए वो लोगों तक पहुंचेगी। हालेलुया। वो क्या होगी? लोगों तक पहुंचेगी। और जब मैंने ये बात सुनी, परमेश्वर ने एक और बात मुझे बताई, वचन जो मेरा वचन है लोगों के हृदयों को
हृदयों तक जाता है और उन्हें आर पार भी कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो हृदयों को तोड़ देता है। परमेश्वर का कलाम है जो दिमागों को चेंज कर देता है, जो आपका माइंडसेट चेंज कर देता है, जो हर एक इंसान को उसकी परेशानी से बाहर ले आता है, ब्रेन वॉश कर देता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं, क्या कर देता है जी? ब्रेन वॉश कर देता है। जब आप यहां आते हो तब आप कोई और होते हो, जब आप यहां से वापस जाते हो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का अभिषेक आप साथ लेकर जाते हो। हालेलुया। ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि आप आए और चले गए। जो परमेश्वर का कवनेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, उसके बारे में ही बात करूंगा क्योंकि यह बहुत ही खास है। ओके, यहां पर ऐसे लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं को महायाजक होकर आया तो उसने भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। जो पुराना तंबू था ना, अभी बात को समझने की कोशिश करना, हुआ यूं करता था कि परमेश्वर के जो याजक लोग थे, परमेश्वर की हैकल के 3 पार्ट हुआ करते थे। कितने पार्ट हुआ करते थे? जोर से बोलो, कितने? 3। पहला था खाली स्थान, उसके खाली स्थान वो वाला नहीं, खाली स्थान है ना, वो खाली रहता था। वेड़ा पंजाबी में हम उसे बोलते हैं, खाली जगह रहती थी वो। और उसके बाद सेकंड भाग आता था, उसे बोलते थे पवित्र स्थान। और उसके बाद एक तीसरा भाग आता था, उसे बोलते थे अति पवित्र स्थान। हालेलुया। बता सकते हो तीनों? पहली कौन सी? खाली जगह, दूसरी पवित्र स्थान और तीसरी, चलो अति पवित्र मतलब उर्दू में क्या बोलते थे? इंतहा पवित्र, इंतहा पाक, इंतहाई पाक जगह थी वो। इन तीनों की कैटेगरी भी ऐसे डिजाइन हुई थी। जो खाली जगह रहती थी बाहर, उनमें कांग्रीगेशन जा सकती थी। उसमें कौन जा सकता था? कांग्रीगेशन, क्लीसिया जा सकती थी। पर इसके साथ साथ जो सेकंड भाग है उसमें याजक जा सकता था। उसमें कौन जा सकता था? याजक जाता था लोगों के लिए, परमेश्वर के आगे दुआ करता है, परमेश्वर भाई राजन को, बहन प्रिया को, जहां कोई भी हमारे बीच में से, भाई रोहित है, जब भाई साइमन है, किसी के भी लिए भी वो दुआ करता था कि परमेश्वर इनके लिए मैं दुआ करता हूं, अगर इन्होंने कोई गलती गुनाह भी किए हैं तो क्या कर दे, इन्हें माफ कर दे। ये थी दूसरी जगह। पहली जगह पे कौन जाता था? कांग्रीगेशन। दूसरी जगह याजक। तीसरी जगह पे जाता था महायाजक। कौन जाता था? महायाजक। महायाजक, हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट जाता था और वो साल में सिर्फ एक बार जाता था। कितनी बार? बोलो जोर से। और उसके लिए भी सोचें, उसकी टंगड़ी को, टांग को बांधा जाता था रस्सी से, और उसके साथ एक टल्ली भी बांधी जाती थी। टल्ली पता ना आपको? है घंटी, बैल, टल्ली, पंजाबी दे विच टल्ली भी कहते थे साडे। एक घंटी उसके पांव के साथ बांधी जाती थी कि जब याजक जाएगा, अगर किसी ने भी, इसने कोई गुनाह किया है, अगर तो ये मर गया तो टल्ली या घंटी बजनी बंद हो जाएगी। तो हम इससे इतने योग्य नहीं है कि हम भी अंदर जाएं। इतने योग्य हम नहीं है कि हम भी अंदर जाएं और उसको वहां से उठाकर लेके आए। वो रस्सी जो बंधी हुई करती थी, वो उससे ही उसे बाहर खींच लेते थे। ये था ओल्ड
कवनेंट। ये क्या था? ओल्ड कवनेंट था। आप देखो कि मूसा की शरह थी ना, जो मूसा को जो अच्छा, बाइबल में 3 तरह के कवनेंट है। अब्राहम का कवनेंट है, मूसा का कवनेंट है, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का कवनेंट है। कितने कवनेंट है? जो बेसिकली ज्यादा मानते हैं लोग। कौन सा? डैडी बोलो, जोर में बोलो, सुनना चाहना मैं। 3 केड़े केड़े बोलो? अब्राहम दा, मूसा दा, और कोई? जीसस दा। अभी जो जो कॉवेनेंट हुए हैं, इन तीनों की विशेषता है, तीनों में ही ब्लड बहाया जाता था। जब परमेश्वर ने मूसा के साथ कोई वायदा किया, प्रॉमिस किया, कॉवेनेंट बनाया, तो परमेश्वर ने क्या कहा? जब वो माउंट सनाई पे था, उसने बछड़ा लिया, उसे बीच से काटा, उसका खून छिड़का लोगों के ऊपर भी और उस किताब के ऊपर भी, उन वचनों के ऊपर भी, और कहा कि ये आपके लिए क्या है जी? एक कॉवेनेंट है। क्या है जी? एक कॉवेनेंट है। जब अब्राहम की बारी आई, मूसा से पहले, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, मैं तेरी संतान को बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। पर परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूं? क्या कर लूं? क्या कर लूं? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तूने मुझे यह कह दिया है, मैं मान लूं? मुझे तूने इस्माएल दे दिया, मैं इसमें खुश हूं। मैं इसमें क्या हूं? खुदावंद ने कहा, नहीं, अभी वायदे की संतान आने वाली बाकी है। वो बोलता है, मैं कैसे बिलीव करूं? तो जब आप उत्पत्ति 15 पढ़ोगे ना, इसे यहां रहने दे, निकालना नहीं है, 15 और उसका 9 और 10 वचन। उत्पत्ति 15, 9 और उसका 10 वचन। मैं जो बोलता हूं ना, कभी कभी लिख भी लिया करो। मैंने लास्ट संडे भी बताया था ना, कई चीजें होती हैं कि वो वहां नहीं होती, पर जब आप घर जाके पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति 15 में, जेनेसिस 15 और उसका 9 और 10 वचन, परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि अब्राहम, मैंने तुझे वायदे की संतान देनी है, तेरे घर एक बेटा मैंने देना है। वो कहते हैं, मैं कैसे विश्वास करूं? तो परमेश्वर कहता कि चल ऐसे कर, एक बछड़ा ले, एक कबूतर ले, कुछ और चीजें ले, तो इसे बीच में से काट, और मैं आज इसका गवाह बन जाता हूं। एक ओथ ले लेता हूं, एक एग्रीमेंट तेरे साथ करता हूं, एक कवनेंट तेरे साथ करता हूं, एक वायदा तेरे साथ करता हूं कि तेरे घर में एक बेटा होगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ क्या करता हूं? एक प्रॉमिस करता हूं, कुछ चीजें ले, काट। भाई राजन 1 मिनट आयो, भाई साइमन आ जाओ, सुनो जल्दी जल्दी आ जाओ। सो अभी देखें, एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ अब्राहम है। एक तरफ कौन है? खुदा, और दूसरी तरफ अब्राहम। भाई साइमन उधर इधर मुंह करना है, तुसी उधर मुंह करना है, ठीक है? इन पाने थोड़ा पीछे कर दो। सुनिए, एक तरफ कौन है? खुदा। हुण मैं नहीं इन्ना चो खुदा नहीं बना लगा कोई, ठीक है, क्योंकि खुदा ने तो सानू बनाया है ना। एक तरफ खुदा, दूसरी तरफ इंसान। एक तरफ कौन है? खुदा, दूसरी तरफ कौन है? इंसान है। अब्राहम कहता है, परमेश्वर मैं कैसे मान लूं? अब्राहम क्या कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तू मुझे पुत्र देगा? खुदावंद कहता है, एक तरफ खुदा खड़ा है, दूसरी तरफ इंसान, बातें हो रही आपस में। परमेश्वर का बंदा अब्राहम कहता कि मैं नहीं विश्वास करता, पर इसके साथ साथ खुदा उसे कहता है कि भाई ऐसे कर, इस तरफ मैं खड़ा हूं, उस तरफ तू खड़ा है। कुछ जानवर ले, बछड़े ले, कबूतर ले, कुछ और चीजों को ले, और उनको बीच में से काट के उनका लहू यहां बहा दे। ये लहू गवाही देगा कि मैंने तुझे कहा है कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे पुत्र दूंगा। ये मेरा वायदा है तेरे साथ। ये क्या है? मेरा, ये मेरा वायदा है। खून बहा दिया,
क्या कर दिया जी? खून बहा दिया। खुदावंद का कलाम कहता है परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वायदे को क्या किया? पूरा किया। जब खून की बात आ जाती है तो परमेश्वर का कवनेंट पूरा होता है। परमेश्वर का कवनेंट क्या होता है? पूरा होता है। जब आप पढ़ेंगे, इसे आगे पढ़ेंगे, हाँ जी, ध्यान से पढ़ना, हाँ जी। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। सुनो, जब परमेश्वर कोई भी कवनेंट हमारे साथ बनाता है तो उसमें लहू जरूर शामिल होता है। क्या शामिल होता है? लहू शामिल होता है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि बछड़ों के लहू से नहीं, चीजों के लहू से नहीं। जब इसका आगे भाग पढ़ोगे तो खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर उनके लहू के द्वारा इंसान पवित्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, तो मेमने का लहू तो उससे कहीं उत्तम है। हालेलुया। मेमने का लहू उससे क्या है? कहीं उत्तम है। अगर बकरों के, बैलों के लहू के साथ इंसान को मुक्ति मिलती थी, माफी मिल जाती थी, तो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू तो कहीं उत्तम है। क्या है जी? उनसे कहीं उत्तम है। क्यों उत्तम है? हाँ जी, पढ़े। यहां ऐसे लिखा है बकरों के लहू के द्वारा, बछड़ों के लहू के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या नहीं मिल सकती? चलो एक और बात बताता हूं इसमें। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 में परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है? कहता है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को, बोलो, नहीं बोलो, अगली लाइन बोलो। सारे बाइबल पढ़ देना पा। 2 दिया है, हाँ जी, नहीं, और कोई? क्षमा किया, नहीं। परमेश्वर ने मेरे पापों को ढक लिया है। मैं ऐसे भी कर रहा हूं। क्या कर लिया है? ढांप लिया है, ढक लिया है। मैं इससे आगे और कुछ कह नहीं सकता। मेरे पापों को क्या कर दिया है? डंप दिया है। और एक बात और बताता हूं, बकरों के लहू के द्वारा, बछड़ों के लहू के द्वारा माफी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? माफी मिल सकती है। पर एक बात याद रखे, पुराना कवनेंट यह था कि माफी मिल गई है। माफी क्या है जी? मिल गई है, पर आपके पाप अभी भी ढके हुए हैं, ढांपे हुए हैं। अगर आप इसे, आप कुछ चीज नीचे रख देते हो, इसे ढांप सकते हैं, पर इसके साथ साथ जब आप उसे ऊपर उठाएंगे, आपके पाप तब भी वहां ही हैं। पाप कहां रहेंगे जी? वहीं के वहीं। माफ हो गए हैं, माफ हो गए हैं, पर दबे हुए हैं। जब परमेश्वर आपकी वंशावली को देखता है, देखता कि यार ये बंदे ने ये किया है, ये बंदे ने वो किया है, वो फिर खाता खोल लेता है। क्या करता है वो? बोलो, फिर से खाता खोल लेता है। क्यों? दिस इज द ओल्ड कवनेंट। ये क्या है? ओल्ड कवनेंट है। लात के बदले लात, आंख के बदले आंख। इतनी सख्ताई थी, इतनी ज्यादा सहूलियत नहीं थी कि हम कुछ भी कर सकें। आज तो हम सारे आ जाते हैं, जैसे भी मुंह कभी कभी धोया होता है, कभी कभी नहीं भी धोया होता है, वैसे आ जाते हैं ना। पर पहले ऐसे नहीं था। पहले जैसे एक राजा जाता था, उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है, ऐसे परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट होती थी। पर लोग डरते बहुत थे। क्या थे? डरते बहुत थे। ये देखो कि अगर पादरी को, महायाजक को रस्सी बांधकर भेज रहे तो लोगों का क्या होगा, है ना? लोगों का क्या हाल होगा? वो तो पूरे डर से रहते होंगे ना कि यार अगर परमेश्वर उन्हें मार सकता है तो मैं तो कोई, बोलो, मैं तो कोई फिर चीज ही नहीं। अगर महायाजक को परमेश्वर मार सकता है तो मैं क्या हुआ फिर? ओल्ड कवनेंट याद रखें। क्या है ये? ओल्ड कवनेंट, पुरानी वाचा। ये पुरानी वाचा थी परमेश्वर के बीच में और लोगों के बीच में। मूसा की वाचा, अब्राहम की वाचा,
उसके बाद आती है हमारे जीसस क्राइस्ट की वाचा। अभी आपको फर्क बताऊंगा। जैसे आज हम करते हैं ना, ठीक है, जो मर्जी बन गए है ना, हमें कोई परवाह ही नहीं है। पुराने समय में ऐसे नहीं था। पुराने समय में ऐसे डर के जाते थे। कैसे जाते थे? खुदावंद का कलाम क्या कहता है? डरते हुए और, जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आओ। ये कौन सी वाचा है? पुरानी। खून बहाया गया है। इसके लिए क्या बहाया गया था? खून बहाया गया है। खुदावंद का कलाम कहता है, पर फिर भी बछड़ों के द्वारा, बकरों के द्वारा जो लहू बहाया गया, उससे हमें माफ़ी तो मिल सकती है, पर वो हमारे पाप तब भी ढके ही रहते थे, डांपे ही रहते थे। सिस्टर जी आगे वचन पढ़ो, 13 वचन ध्यान से पढ़े। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। सुनो, क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू से बंदे शुद्ध हो रहे ने, बंदे क्या होते हैं जी? शुद्ध हो रहे ने, पवित्र हो रहे ने। जब वो लहू छिड़का जाता था तो लोग क्या होते थे कि अशुद्धता से शुद्ध हो जाते थे, अपवित्रता से पवित्र हो जाते थे। किस लहू से जी? ध्यान रखें, बकरों और बैलों के लहू से। अगर उनके लहू के द्वारा इतना परमेश्वर करता था कि चलो कोई बात नहीं, बंदा अशुद्ध है, इसे क्या कर दो? शुद्ध कर दो। अपवित्र है, इसे क्या कर दो? पवित्र कर दो। अगर उसके लहू के द्वारा इतना कुछ होता था, 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। यीशु मसीह कौन है जी? सनातन। कौन है यीशु मसीह? जो से बोलो, कौन? सनातन। सनातन आज से नहीं है, युगों से। कहां से? वो युगों से, आज नहीं है। यीशु मसीह सनातन था। उससे परमेश्वर ने एक दे दी। जब आप आगे पढ़ोगे, क्या दे दी उसे? एक देह दे दी। और कलाम कहता है, हाँ जी पढ़े, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। वो लहू जो था वो हमारे पापों को शुद्ध कर सकता था, हमें माफ कर सकता था, पर हमारे पाप दबे रहते थे। पर ये जो लहू है, ये हमारे विवेक को शुद्ध करता है, जहां से पाप जनरेट होता है। बात समझ में आई? पाप कहां से जनरेट होता है? दिमाग से, विवेक से। कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, उसका लहू हमें क्यों नहीं शुद्ध करेगा? उसका लहू हमें क्यों नहीं पवित्र करेगा? वो तो उनसे कहीं उत्तम है। पहला कुरिन्थिया 11 अध्याय हम हर संडे पढ़ते हैं ना, प्रभु भोज की तरफ जब हमारे पास होता है। शायद इस पे भी मैं प्रचार करूंगा, शायद नेक्स्ट संडे या उसके बाद। लो जी, परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है कि ये आपके लिए नई वाचा है। क्या है? नई वाचा है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये आपके लिए क्या है? एक नई वाचा है। ये मेरा लहू है जो आपके लिए बहाया गया। ये मेरा बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया। यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, लहू बहाया गया, और फिर हमें सेकंड वाचा मिलती है। कौन सी वाचा मिलती है? सेकंड। वो पुरानी होगी ना सारी वो सारी पुरानी वाचाओं से बाद सेकंड वाचा हमें मिलती है, नई वाचा। नया वायदा हमें
मिलता है। कलाम कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरा बदन है। क्या है जी? जोर से बोलो। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया और तुम्हारे लिए मेरा लहू बहाया गया। ये आज से क्या है? एक नई वाचा है। इस लहू से हमें छुटकारा मिलता है। कलाम बताता है हमें पहली वाचा के समय अपराधों के छुटकारा पाने के लिए, पढ़े 15 वचन। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के यीशु अपराध को- मसीह जो नई वाचा है, इसका मध्यस्थ मतलब विचोला बोलते ना, मीडिएटर है। जो पहली वाचा थी उसमें कोई मीडिएटर नहीं था, वो वाचा ही थी। वो क्या थी? वाचा ही थी, पर मीडिएटर नहीं था। जो दूसरी वाचा है, नई वाचा है, यीशु मसीह कहते हैं इसमें मैं आपका क्या हूं? मीडिएटर हूं, मध्यस्थ हूं। मैं आपके लिए एक विचोला हूं, वकील हूं। अभी आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में, मेरे बीच में अभी कोई अगर है तो वो यीशु मसीह है, और वो हमें पिता के साथ मिलाता है। हालेलुया। सीधा ही इसी को आगे पढ़ते जाएंगे। कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि पुरानी वाचा को खत्म करे। हालेलुया। पुरानी वाचा को क्या करे? उसमें कुछ ना कुछ गलत था। मैं नहीं बोल रहा, जब आप इससे पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलत था। गलत मतलब उसमें चेंज नहीं, उसमें थी कि तुझे करना ही है, जो मैंने बोल दिया तुझे करना ही है। जैक पुनन एक परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं, टीचर भी हैं। वो बोलते हैं कि मान लो कि पुरानी वाचा ऐसे है कि आपको बोला गया 8 बजे मेरा सारा कुछ रेडी होना चाहिए। कितने बजे? 8 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 बजे के 1 भी मिनट नीचे नहीं होना चाहिए। इतनी सख्ताई थी। ये थी पुरानी वाचा। ये थी क्या? पुरानी वाचा। नई वाचा में यीशु मसीह बोलता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं हाथ फैलाए खड़ा हूं, तू 8 को छोड़, जब भी तेरे पास वक्त है मेरे पास आ जा। हालेलुया। क्या है तेरे पास? जब भी। पुरानी वाचा में क्या है कि तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे इस समय ही करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं कर सकते। नई वाचा में परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। मैं तुझे क्या करने वाला हूं? नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। मान लो अगर हमारे से गलतियां भी हो जाती हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, सॉफ्टनेस क्या है नई वाचा की? यीशु मसीह का वचन कहता है, जब आप पढ़ते हो रोमियो 6, 7, 8, घर जाके पढ़ना है। कहां पढ़ना है? घर जाके 6, 7 और 8, वहां लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है। वो बोलता है कि पुराना मनुष्य तब हमारे अंदर अभी भी क्या है जी? जीवित है। जब तक वो नहीं मरता तब तक हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। पुराना मनुष्य तब हमारे अंदर पता कब आता है? जब हम अपने पुराने कामों को फिर से दोहराते हैं। और इसी में आगे पढ़ोगे ना जब आप, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग यीशु मसीह को, उसके लहू को ऐसे ही जान रहे हैं ना, वो उसको पैरों तले रोंद रहे हैं। यह है नई वाचा और पुरानी वाचा का फर्क। पहले डर था कि परमेश्वर मार देगा, अभी डर नहीं है। कलाम कहता है, इसी में आप पढ़ना, घर जाके पढ़ना, टाइम कम है, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं। जो लोग बार बार गलतियां कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं जी? पैरों तले रोंद रहे हैं, मसर रहे हैं, उसके खून को ऐसे जान रहे। वो
अभी ये पुरानी वाचा होती तो परमेश्वर ने रड़का कट देनिया सी। हिंदी च की बोलते ने रड़का नूं, उर्दू च दस दो। हाँ जी, और कोई दसो हिंदी, कोई भी नहीं जाना। अगर पुरानी वाचा होती, पुराना समा होता ना, तो परमेश्वर ने नाक से लकीरें निकलवा देनी थी, हैं? उसने रोन देना था, आपको पता भी नहीं चलना था। ये थी पुरानी वाचा। नए समय में क्या है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी परमेश्वर ने। क्या दे दी जी? बोलो जोर से। फ्लेक्सिबिलिटी दे दी थी। फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। स्टोन एज का पता ना आपको? स्टोन एज, जब आदि मानव हुआ करते थे, पत्थरों से आग बनाया करते थे, है ना? वो दुनिया ज़्यादा सही थी कि आज की दुनिया? आप मुझे बताएं। आज हमारे पास लाइट्स हैं, सारा कुछ है, खाने पीने के लिए सारा कुछ है। स्टोन एज में कोई जाना चाहेगा? बोलिए। आदि मानव बनना चाहता है कोई? हाँ जी, आदि मानव बनना चाहता है कोई? कोई भी नहीं बनना चाहता ना। तो खुदावंद का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? इसी में है, 9 अध्याय में बहुत कुछ। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, यीशु मसीह ने हमें गुलाम नहीं रहने दिया, यीशु मसीह ने हमें दासत्वता से, यीशु मसीह हमें बाहर लेकर आए हैं। पुरानी गुलामी थी वो क्या थी? वो गुलामी थी। ये आज़ादी है। ये क्या है? आज़ादी है। खुदावंद का कलाम कहता है, इस आज़ादी को ऐसे ना समझे। इसको क्या ना करें? ऐसे ना समझें कि कोई बात नहीं यार, परमेश्वर साडा ही है, परमेश्वर हमारा ही है, कोई बात नहीं, हम माफ़ी मांग लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। पुराना कवनेंट जो है, परमेश्वर का कलाम कहता है, उसमें प्रॉब्लम यही थी। प्रॉब्लम क्या थी? यही थी कि तुझे करना पड़ेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। परमेश्वर कहते हैं, तू सुबह दुआ नहीं कर सका, शाम को तो कर यार। दोपहर को टाइम नहीं मिला, शाम को कर ले, सुबह को कर ले, कोई तो टाइम निकाल। तू तो भूल ही गया यार। तू क्या करके बैठा है? तू तो भूल के बैठा है मुझे। फिर भी वो बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा। हालेलुया। मूसा की अगर कवनेंट इतनी भयानक थी, डरावनी थी कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, तो ये उससे भी भयानक है। उससे भी क्या है? भयानक है। घर जाके जरूर पढ़ना। मैं सारा हफ्ता, यू वॉन्ट बिलीव, मैं इसी को पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं, 3 अध्यायों को। ये नहीं कि मैं बहुत बाइबल पढ़ ली, बार बार रिपीटेशन थी, एक बार ही नहीं, कितनी बारी? बार बार। ताई मैनू वो सारियां चीज़ां जबानी याद ने। ओके, लास्ट बात बताता हूं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। आपको पता है, जब आप इसी में पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ना नई वाली जो वाचा मिली है, इसमें हमें एक ऑप्शन और मिला है कि परमेश्वर का जो वचन है ना, ऐसा हमारे अंदर घर कर जाएगा, ऐसे हमारे दिल में घर कर जाएगा कि हमें किसी को बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भी यीशु मसीह को जानो। हमारे अंदर कैसे घर कर जाएगा? अगर हम इसे फॉलो करते हैं, नई वाचा को, तो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा हमारे अंदर ऐसे घर कर जाएगी, हमें बताने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी लोगों को। वो लोग खुद ब खुद देखकर यीशु मसीह को मानेंगे। हालेलुया। वो खुद ब खुद देखकर यीशु मसीह को क्या करेंगे? मानेंगे कि परमेश्वर, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आंखों को बंद करें। अगर आप चाहते हो कि आप पुरानी वाचा में जीना चाहते हो, तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटी और मेरे बेटे, ये तेरे लिए नहीं थी,
उन चीजों को कभी भी सहन नहीं कर पाएगा जो मैंने ठहरा दी थी। नई वाचा में परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही बार, कितनी बार? फ्यूचर के पापों के लिए भी, सुन लीजिए, एक बार किसने मुझे सवाल किया था कि अगर कोई फ्यूचर में पाप कर देगा, अगर कोई आने वाला 10 साल बाद अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके बारे में क्या है? अगर कोई बंदा मसीह को नहीं जानता, जब मान लो आज वो गुनाह करता है और आज वो मसीह में है, 10 साल बाद वो पीछे हट जाता है और 10 साल बाद वो फिर दोबारा यीशु मसीह में वापस आ जाता है, क्या यीशु मसीह उसे माफ कर देगा? मैंने कहा श्योर, उसे माफ करेगा और उसे गल से लगाएगा और कहेगा मेरे बेटे मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वो कहेगा कि मेरे बेटे मैं अपनी बाहें फैलाई खड़ा हूं, मेरे पास वापस आ जा। ये नया कवनेंट है। ये क्या है? नया कवनेंट है। पर इसी में लिखा है कि अगर मेरा धर्मी जन गिर जाए, परमेश्वर कहते हैं मैं उससे खुश नहीं हूंगा, मैं उससे कभी भी खुश नहीं हूंगा। अगर कोई बंदा गिर जाता है, यीशु मसीह में चलता चलता पीछे हट जाता है, संगति नहीं करता, तो परमेश्वर कहते हैं मैं उससे बहुत खुश नहीं हो जाता, मैं दुखी हो जाता हूं। अगर रास्तबाज बंदा गिर जाता है, परमेश्वर कहते हैं मेरा दिल टूट जाता है कि यार मैंने तेरे लिए इतना किया, एक नई वाचा बना दी, तेरे लिए इतना सारा कुछ कर दिया कि तू फिर से मेरा बेटा बन सके, बेटी बन सके, तू फिर से गिर रहा है पाप में, गुनाहों में, परेशानियों में। कलाम कहता है कि अगर रास्तबाज गिर जाता है तो परमेश्वर दुखी हो जाता है। क्या आप पुरानी वाचा में जाना चाहते हो, जहां पीड़ाएं हैं, जहां नाक के बदले नाक, हर चीज के बदले जो भी गलत करते हो परमेश्वर उसकी सजा तभी दे देते थे। अगर पाप करते हो परमेश्वर माफ कर देते थे, पर याद रखते थे नई वाचा में आपके पाप, आपके गुनाह, आपके शराब परमेश्वर उसी वक्त तोड़ देते और कहते कि मैं इसे याद भी नहीं करूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने पांव पे खड़े होंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू अपने जीवन में कभी गिरा है, बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ, गुनाहों के साथ, यीशु मसीह खुश नहीं होते। वो कहते मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए तो खून बहाया है। Why don't you understand? तो इस बात को क्यों नहीं समझता कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी है? क्या चाहता है तू? वापस आ जाए। थैंक यू जीसस। कवनेंट का मतलब ये है परमेश्वर आपके साथ एक वादा कर लेता है। कवनेंट का मतलब ये है परमेश्वर आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है। कवनेंट का मतलब यह है कि परमेश्वर आपके साथ और कहता है कि मैं तेरे लिए सौ चुकन ली तैयार है, मैं तेनू कदे नहीं छड़ांगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, मेरा कवनेंट है, मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है, मेरा एग्रीमेंट है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आप में से कोई भी गिरा है, अपने जीवन में आज उठने की जरूरत है। यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए तैयार है, आपके गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार है। वो हमारा महायाजक आज भी हमारे लिए है। हमें समय है कि हम उसके सिंहासन के सामने झुक जाएं और कहें परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों को तुम्हारे अंदर डालना चाहता है, अपनी वाचा को आपके अंदर डालना चाहता है, अपने प्रॉमिसेस को आपके अंदर डालना चाहता है, आपकी पीढ़ियों में डालना चाहता है, आपकी जिंदगियों में डालना चाहता है, ताकि कोई भी
परमेश्वर से दूर ना जा सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। Let the Lord God mighty reign. Hallelujah. Hallelujah. Let the God Mighty Almighty reign. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. अपने हाथों को उठाएं, स्वर की तरफ परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Hallelujah. Let the Lord God mighty reign. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, ऐसी मोहब्बत तेरी मुझ पे जो ज़ाहिर हुई। चलो सभी मिलकर कहते हैं, ऐसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो ज़ाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, बख्शे गुनाह बेशुमार। तूने किया मुझसे प्यार, सभी कहें, कोई न था मेरा यार, तुझसे
का भार, तूने किया मुझसे प्यार। यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, हो यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी तेरे लिए है मसीह, हो जाऊं तुझ पर निसार, तूने किया मुझसे प्यार। आइए मिलके बोले, कोई न था मेरा यार, कम ऑन चर्च, लेट अस ऑल, देखा गया, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, मिलकर कहते हैं, गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। हाथों को उठाएं, अपने दोनों हाथ उठाएं, कहें तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था गया, तेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार। प्रभु नए कॉवेनेंट के लिए, नए प्रॉमिस के लिए, नई वाचा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। ओवर टू ब्रदर सुहेल, ब्रदर डेविड, सॉरी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने दोनों हाथों से जोर से ताली मार कर खुदा के सच्चे वचन के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।